आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 6 का पार्ट 10 जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। चलिए शुरू करते हैं। सिंहासन हिलौटे राजवंशों ने भुट्टी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने कहानी सुनी थी। वह कहानी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिसने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई और बड़ी शान के साथ में मर्दों के जैसे अंग्रेजों से युद्ध किया था और वीरगति को प्राप्त हुई। 1857 में सभी राजवंशों के सिंहासन हिल उठे थे। अंग्रेजों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि सभी लोगों की भुट्टियां तन गई थीं अंग्रेजों के ऊपर, और जो भारत बूढ़ा हो चुका था उसमें भी नया जोश आ गया था। सबने ठान लिया कि इस बार तो हमें इन फिरंगियों को अर्थात अंग्रेजों को अपने देश से मार भगाना है। चलिए अगली लाइन पे चलते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। झांसी की रानी कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी और अपने पिता की यह इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी और उनका पूरा बचपन अपने नाना के साथ बीता था। और उनकी सहेलियां क्या थीं? बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, यानी ये युद्ध में लड़े जाने वाले हथियार ये बचपन से उनके साथ खेलती आई हैं। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जबानी थी और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना, खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय किरदार। उनकी उम्र में लड़कियों के जो खेल होते हैं गुड्डे गुड़ियों से खेलना, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थोड़ी अलग थी। उनके खेल थे घुड़सवारी करना, दुर्ग तोड़ना, किलेबंदी करना और इस तरीके से तलवारबाजी करती थी कि उनकी कला कौशल को, युद्ध कौशल को देख करके मराठे पुलकित होते थे। वह जब युद्ध करती थी तो मानो लगती थी कि लक्ष्मी है या दुर्गा है। और उनकी जो कुल देवी थी, महाराष्ट्र कुल देवी थी उनकी, और आराध्य भवानी थी। वह भवानी की पूजा करती थी और महाराष्ट्र उनकी कुल देवी थी। अब रानी लक्ष्मीबाई थोड़ी बड़ी होती हैं। देखते क्या होता है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में और सुबह विदोलों की विरुदावली सी आई झांसी में। अब रानी का ब्याह हुआ झांसी के राजा के साथ में और पूरे राजमहल में खुशियां बांटी गईं, चारों तरफ खुशी के दीपक जलाए गए। आगे चलते हैं। मानो ऐसा लगा कि चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा ने अर्जुन को पा लिया हो और भगवान शिव के साथ में भवानी मिल गई हो। लेकिन उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेरे लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। मानो झांसी की विवाह होने के बाद सौभाग्य उदित हुआ और जो महलों में अंधियारा था वहां पर उजियाली छा गई, लेकिन नसीब को, भविष्य को, भाग्य को यह मंजूर नहीं था और जो राजा थे उनकी असमय मृत्यु हो गई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, मानो जिन हाथों ने, जिस कलाइयों ने तीर चलाए हों, तलवारबाजी की हों, उसमें चूड़ियां शोभा नहीं देती थीं। रानी विधवा हो गई, उनके पति की मृत्यु हो गई, लेकिन विधि को बिल्कुल भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी। जब राजा जी की मृत्यु हुई थी तो उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी शोक समानी थी और मानो रानी शोक में डूब गई हूँ। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया और इसको देखकर डलहौजी
न जब देखा कि झांसी का दीपक बुझ गया अर्थात राजा की मृत्यु हो गई है तो वो मन ही मन प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत फौजें भेजकर झांसी के किले पर अंग्रेजी राज्य का झंडा फहरा दिया और लावारिस का बारिश बनकर ब्रिटिश राज से झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बरानी थी, बूंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आंसू से पूर्ण रानी ने देखा था कि जिस झांसी में उसका ब्याह हुआ कर आया था अब वह वीरान हो चुकी है। चलिए आगे वाले स्टेंजा की ओर चलते हैं। अनुनय विनय नहीं सुनता है, बिकट फिरंगी की माया, व्यापारी बंदया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। प्यारे बच्चों, जब अंग्रेज भारत आए थे तो एक व्यापारी बनकर आए थे। जब ये व्यापारी बनकर भारतीय राजाओं के दरबार में जाते थे तो दया की भीख मांगते थे, कहते थे कि हमें यहाँ व्यापार करने की परमिशन दे दो। और जैसी परमिशन मिल गई उनको, धीरे धीरे उन्होंने अपना साम्राज्य फैला दिया। अब स्थिति ये आ गई है कि वे यहाँ के राजा और नवाबों को भी पैरों से ठुकरा रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने डलहौजी से विनती की, अनुनय विनय किया कि मेरी झांसी मुझे लौटा दो, लेकिन डलहौजी नहीं माना। रानी दासी बनी, यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये इतने आतताई हो चुके थे अंग्रेज, पूरे भारत में अपना साम्राज्य धीरे धीरे फैला रहे थे। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाल मद्रासी आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां बनाई, ऐसी रणनीतियां बनाई जिससे उन्होंने धीरे धीरे करके दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, तंजौर, उदयपुर, सतारा धीरे धीरे करके पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा कर लिया। ये इकलौती झांसी की ही बात नहीं थी, सभी लोग काफ़ी दुखी थे अंग्रेजों के राज्य में। रानी सोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखार। और जिन राजाओं का राज छिन गया था उनकी रानियां रनिवासों में रो रही थीं और गम से बिल्कुल बेजार हो चुकी थीं। उनके गहने कपड़े जो कल तक उनकी शोभा बढ़ाते थे, उनके महल की शोभा बढ़ा रहे थे, अब अंग्रेज सरेआम उनको कलकत्ता के बाजारों में नीलाम कर रहे थे। अंग्रेजों के अखबार रोज इन नीलामी की खबरें छापते थे। गली मोहल्लों में आवाजें आती थी कि कानपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखार। यूं पर्दों की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। कल तक जो चीजें घर के पर्दे के भीतर रहती थी और वह जो इज्जत थी देश की, अब परदेसी के हाथ बिकानी थी, यानी अंग्रेजों के हाथ देश की इज्जत बिक रही थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। कुटियों यानी जो कुटियों में रहने वाले गरीब, वो काफी परेशान थे और महलों में जो रहने वाले थे उनका भी अपमान हो रहा था। वीर सैनिकों के मन में था पुरखों का अभिमान, नाना धुंध पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। और जो भारत के वीर सैनिक थे उनके मन में विषम वेदना थी, अपने पुरखों का अभिमान था। धुंधु पंत इन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सामान जुटा रहा था और बहन छबीली यानी झांसी की रानी ने युद्ध का ऐलान कर दिया। हुआ युग प्रारंभ तो उन्हें सोई ज्योति जगानी थी और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। और जैसे ही झांसी की रानी ने युद्ध की घोषणा की तो सभी लोग, क्या महलों में रहने वाले, क्या झोंपड़ी में रहने वाले, सभी ने इस स्वतंत्रता के युद्ध में, स्वतंत्रता के यज्ञ में भाग लिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि झांसी चेती, दिल्ली चेती, दिल्ली के लोगों ने भी स्वतंत्रता के खिलाफ आवाज उठा ली। लखनऊ लपटे छाई थी, यानी ये जो स्वतंत्रता की चिंगारी लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना सब जगह पहुंच गई। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अगली लाइनों पर चलते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, और स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजूमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर
ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे, जिनके नाम और भारत के इतिहास में नाना धुंधुपंत, तांतिया, चतुर अजीमुल्ला, सरनाम अहमद शाह और ठाकुर कुंवर सिंह ये चमकते हुए सितारे हैं, क्योंकि इन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया है। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सामने लेफ्टिनेंट वॉकर आ गया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई महज जो स्त्री नहीं थी, वह मर्दों की भांति लड़ रही थी और ऐसा युद्ध मचाया कि जख्मी होकर वॉकर भागा। उसे अजब हैरानी थी और वॉकर घायल होकर भागा। उसे बहुत हैरानी थी कि मैं एक स्त्री के हाथ से हार गया। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, और झांसी की रानी लगातार बढ़ती गई और 100 मील घोड़े पर दौड़कर काल पे पहुंच गई। इतना चलने के बाद उनका जो घोड़ा था, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। और इतना थकने के बावजूद घोड़ा स्वर्ग सिधार गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने खाई फिर रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। लेकिन रानी यहाँ नहीं रुकी, उन्होंने फिर अंग्रेजों को धूल चटाई थी और विजयी पताका हाथ में लिए हुई रानी आगे की तरफ चल दी और उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, और जो ग्वालियर के राजा सिंधिया थे, अंग्रेजों के मित्र थे, उन्होंने अपनी राजधानी छोड़ दी और अंग्रेजों के साथ जा मिले। विजय मिली, पर अंग्रेजों की सेना फिर घिर आई थी। अब जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। रानी को विजय तो मिल गई, लेकिन ये अंग्रेज बार बार उसके पीछे आ जाते। इस बार जनरल स्मिथ उनके सामने था, वो भी रानी की हार से मार खाई उसने, वह भी हारा। और रानी के साथ उसकी 2 सखियां, काना और मंदरा सखियां रानी के संग भी आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। उनकी जो सखियां काना और मंदरा ने युद्ध क्षेत्र में रानी के साथ युद्ध क्षेत्र में अपना जो कला कौशल दिखाया था, उससे अंग्रेज भी परेशान हो गए थे। फिर हीरोज पीछे आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इतना युद्ध चल ही रहा था कि पीछे से एक अंग्रेज अधिकारी हीरोज अपनी सेना लेकर आ गया। अब रानी दोनों तरफ से घिर गई, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। फिर भी रानी झुकी नहीं और सबको मारती काटती हुई चली सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया। अब रानी के सामने विकट संकट आ गया। सामने एक नाला था, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था। इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। रानी जिस घोड़े पर बैठी थी, वो घोड़ा नया था और वो हिचक रहा था नाले को पार करने के लिए। पीछे से इतने में अंग्रेजों की सेना आ गई और रानी पर वार पे वार होने लगे। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। और घायल होकर ये सिंघनी, यह शेरनी जमीन पर गिरी और उसे वीर गति पानी थी। वह वीर गति को प्राप्त हुई। रानी गई सिधार, चिता अभी है उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, व तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, मन स्वतंत्रता नारी थी। रानी की मृत्यु हो गई, चिता पर सवार हो गई, क्योंकि चिता को जो जलाती है वो आग होती है और आग में तेज होता है, और रानी भी तेजवान थी। कभी कहते हैं, कवियत्री कहती हैं कि मिला तेज से तेज, व तेज की सच्ची अधिकारी थी। उनका यही होना था, क्योंकि उनके पास अत्यंत तेज था और वह तेज की अधिकारी थी। कितनी उम्र थी महज उनकी, 23 साल की। वह मनुज नहीं अवतारी थी। वाकई में वह मनुष्य नहीं थी, कोई भगवान का अवतार थी। हमको जीवित करने आई। जो भारत मर चुका था, जो भारत गुलाम हो चुका था, उनको दोबारा से यह बताने आई कि तुम गुलाम नहीं हो, तुम अपनी आज़ादी ले सकते हो। आई स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, जो हमको सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी पाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। हो बे चुप इतिहास
लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। धन्यवाद।